आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे भारत वर्ष में 12 द्वादश शिव ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की, जहां पर आदिकाल से शिव जी ने निवास किया या तपस्या की। उन स्थानों को उन्होंने चिन्हित कर विकसित किया था। वह स्थान निम्न है: सौराष्ट्रे सोमनाथ च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जयिन्या महाकाल मोकाम्र ममलेश्वरम, परल्या वैद्यनाथ च डाकिन्या भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्या तु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमीत्ये, हिमालये तु केदार घुष्मेशम च शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् नरः सप्तजन्मकृत पापन स्मरणेन विनश्यति। वेदों में शिव या शंकर के बारे में कोई प्रमाण नहीं है, केवल रुद्र का वर्णन मिलता है। पश्चात दक्ष प्रजापति ने कनखल के समीप यज्ञ किया। वहां शिव के अतिरिक्त सबको बुलाया। शिव की पत्नी काली बिना बुलाए पिता के यहाँ गई और वहां अपना और अपने पति का तिरस्कार देखकर रोष से भस्म हो गई। शिव ने कैलाश से यह बात जान दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर सबका नाश कर दिया और चिता की भस्म से शरीर को आच्छादित कर झांकर सैम जागेश्वर से करीब 5 की मी गरुड़ाबांज नामक स्थान पर में तपस्या की। झांकर सैम को तब भी देवदार वन से आच्छादित बताया गया है। झांकर सैम जागेश्वर पर्वत में है। कुमाऊं के इस वन में वशिष्ठ मुनि अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। एक दिन स्त्रियों ने जंगल में कुशा और समिधा एकत्र करते हुए शिव को राख मले नग्नावस्था में तपस्या करते देखा। गले में सांप की माला थी, आंखें बंद, मौन धारण किए हुए, चित उनका काली के शोक से संतप्त था। स्त्रियां उनके सौंदर्य को देखकर उनके चारों ओर एकत्र हो गईं। सप्तऋषियों की 7 स्त्रियां जब रात में न लौटी तो वे प्रातःकाल उनको ढूंढने को गए। देखा तो शिव समाधि लिए बैठे हैं और स्त्रियां उनके चारों ओर बेहोश पड़ी हैं। ऋषियों ने यह विचार कर लिया कि शिव ने उनकी स्त्रियों की बेइज्जती की है और शिव को श्राप दिया कि जिस इंद्रिय यानी वस्तु से तुमने यह नौचित्य किया है वह लिंग भूमि में गिर जाएगा। तब शिव ने कहा कि तुमने मुझे अकारण ही श्राप दिया है, लेकिन तुमने मुझे सशंकित अवस्था में पाया है, इसलिए तुम्हारे श्राप का मैं विरोध नहीं करूंगा। मेरा लिंग पृथ्वी में गिरेगा। तुम 7 सप्तर्षि तारों के रूप में आकाश में चमकोगे। अतः शिव ने श्राप के अनुसार अपने लिंग को पृथ्वी में गिराया। सारी पृथ्वी लिंग से ढक गई। गंधर्व व देवताओं ने महादेव की तपस्या की और उन्होंने लिंग का नाम यागीश या यागीश्वर कहा और वे ऋषि सप्तर्षि कहलाए। श्राप के कारण शिव का लिंग जमीन पर गिर गया और सारी पृथ्वी लिंग के भार से दबने लगी। तब ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्र और अन्य देवगण जो जागेश्वर में शिव की कस्तुति कर रहे थे, अपना अपना अंश और शक्तियां वहां छोड़कर चले गया। तब देवताओं ने लिंग का आदि अंत जानने का प्रयास किया। ब्रह्मा, विष्णु और कपिल मुनि भी इसका उत्तर न दे सके। विष्णु पाताल तक भी गए लेकिन उसका अंत न पा सके। तब विष्णु शिव के पास गए और उनसे अनुनय विनय के बाद ये निश्चय हुआ कि विष्णु लिंग को सुदर्शन चक्र से काटे और उसे तमाम खंडों में बांट दें। अंततः जागेश्वर में लिंग को काटा गया और उसे 9 खंडों में बांटा गया। 1 हिमाद्री खंड, 2 मानस खंड, 3 केदार खंड, 4 पाताल खंड जहां नाग लोग लिंग की पूजा करते हैं, 5 कैलाश खंड, 6 काशी खंड जहां विश्वनाथ जी हैं, बनारस, 7 रेवा खंड जहां रेवा नदी है, जहां पर नारदेश्वर के रूप में लिंग पूजा होती है। शिवलिंग का नाम रामेश्वरम है। 8 ब्रह्मोत्तर खंड जहां गोकर्णेश्वर महादेव हैं, कनारा जिला मुंबई। 9 नगर खंड जिसमें उज्जैन नगरी है। शिवलिंग और पार्वती भक्त की पूजा की उत्पत्ति। वन दारू नाम का एक वन था। वहां के निवासियों की स्त्रियां उस वन में लकड़ी लेने गईं। महादेव शंकर जी नंगे कामियों की भांति वहां उन स्त्रियों के पास पहुंच गए। ये देखकर कुछ स्त्रियां व्याकुल हो अपने अपने आश्रमों में वापस लौट आईं, परंतु कुछ स्त्रियां उन्हें आलिंगन करने लगी। उसी समय वहां ऋषि लोग आ गए। महादेव जी को नंगी स्थिति में देखकर कहने लगे कि हे वेद मार्ग को लुप्त करने वाले, तुम इस वेद विरुद्ध काम को क्यों करते हो। ये सुन शिवजी ने कुछ न कहा। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारा ये लिंग कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े
उनके ऐसा कहते ही शिवजी का लिंग कटकर भूमि पर गिर पड़ा और आगे खड़ा हो अग्नि के समान जलने लगा। वह पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी जाता जलता ही जाता था, जिसके कारण संपूर्ण आकाश, पाताल और स्वर्गलोक में त्राहिमाम मच गया। ये देख ऋषियों को बहुत दुख हुआ। इस स्थिति से निपटने के लिए ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें नमस्ते कर सब वृतांत कहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग शिव के पास जाइए। शिवजी ने इन ऋषियों को अपनी शरण में आता हुआ देखकर बोले, हे ऋषि लोगों, आप लोग पार्वती जी की शरण में जाइए। इस ज्योतिर्लिंग को पार्वती के सिवाय अन्य कोई धारण नहीं कर सकता। ये सुनकर ऋषियों ने पार्वती की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया। तब पार्वती ने उन ऋषियों की आराधना से प्रसन्न होकर उस ज्योतिर्लिंग को अपनी योनि में धारण किया। तभी से ज्योतिर्लिंग पूजा तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुई तथा उसी समय से शिवलिंग व पार्वती भक्त की प्रतिमा या मूर्ति का प्रचलन इस संसार में पूजा के रूप में प्रचलित हुआ। शिवजी दारू वन में नग्न ही घूम रहे थे। वहां के ऋषियों ने अपनी अपनी कुटियाओं को पत्नी विहीन देखकर शिवजी से कहा, आपने इन हमारी पत्नियों का अपहरण क्यों किया? इस पर शिवजी मौन धारण किए रहे। तब ऋषियों ने उनके लिंग को खंडित होने का श्राप दे डाला, जिससे उनका लिंग कटकर भूमि पर आ पड़ा और अत्यंत तेजी से सातों पाताल और अंतरिक्ष की ओर बढ़ने लगा। क्षण भर में देखते ही देखते सारा आकाश और पाताल लिंगमय हो गया। शिवजी एकदम नंग धड़ंग रूप में ही भिक्षा मांगने के लिए ऋषियों के आश्रम में चले गए। वहां उनके इस देवेश्वर रूप को देखकर ऋषि पत्नियां उन पर मोहित हो गईं और उनकी जंघाओं से लिपट गईं। ये दृश्य देख ऋषियों ने शिवजी के लिंग पर काष्ठ और पत्थरों से प्रहार किया। लिंग के पतित हो जाने पर शिवजी कैलाश पर्वत पर चले गए। वामन पुराण खंड 1 श्लोक 58, 68, 70, 72, पृष्ठ 412 से 413 तक। औघड़ मत का पूजा विधान। औघड़ मत में भैरवी चक्र नाम का एक पर्व होता है, जिसमें एक पुरुष को नंगा करके उसके लिंग की स्त्रियां पूजा करती हैं और दूसरे स्थान पर एक स्त्री को नंगा खड़ा कर पुरुषों द्वारा उसकी भग अर्थात योनि की पूजा की जाती है। सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 11, पृष्ठ 192। शिवजी ओघड़ थे। वन ब्रह्मा जी शिवजी के पास गए और बोले, हे ओघड़, साधना प्रेस हरिवंश पुराण पृष्ठ 140। सूत जी ने कहा, शंकर जी ओघड़ हैं। डायमंड प्रेस ब्रह्मांड पुराण पृष्ठ 39, साधना प्रेस स्कंद पुराण पृष्ठ 19। शिवजी का भेष एक मुंडों की माला धारण करते हैं। पद्म पुराण खंड 1 श्लोक 179, पृष्ठ 324। शिवजी का निवास। शिवजी शमशान घाट में रहते हैं। डायमंड प्रेस वाराह पुराण पृष्ठ 160। शिवजी का आहार। शिवजी कहते हैं कि मैं हजारों घड़े शराब, सैकड़ों प्रकार के मांस से भी लिंग भगामृत के बिना संतुष्ट नहीं होता। वेंकटेश्वर प्रेस कुलार्णव तंत्र उल्लास पृष्ठ 472। शिवजी अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करते हैं। ठाकुर प्रेस शिव पुराण तृतीय पार्वती खंड अध्याय 27 पृष्ठ 235। शिवलिंग पर चढ़ाई गई वस्तुओं का निषेध। सभी लोग लिंग पर चढ़ाई गई वस्तुओं का निषेध करते हैं। गीता प्रेस शिव पुराण पृष्ठ 69 श्लोक 142। शिवलिंग पर चढ़ाई गई वस्तुएं ग्रहण करना शास्त्र सम्मत नहीं है। डायमंड प्रेस ब्रह्मांड पुराण पृष्ठ 22 श्लोक 110। शिव जी को आहुति देने वाले अपवित्र हो जाएंगे। डायमंड प्रेस ब्रह्मांड पुराण पृष्ठ 22 श्लोक 110। शिव जी के संबंध में पुराणों की बातें। शिवलोक की कल्पना करना अज्ञानी और मूढ़ पुरुषों का काम है। कला प्रेस सर्व सिद्धांत संग्रह पृष्ठ 132। जो लोग शिव को संसार की रक्षा करने वाला मानते हैं, वे कुछ भी नहीं जानते हैं। देवी भागवत पुराण खंड 1 श्लोक 6 पृष्ठ 13। जैसे कली युग का प्रचार होगा वैसे ही शिव मत का प्रचार बढ़ेगा। सूर्य पुराण श्लोक 54 पृष्ठ 162। यक्ष प्रश्न। परमेश्वर ने कहीं लिंग पूजा करने का आदेश दिया हो या मात्र अनुमति ही दी हो तो कृपया हमें दिखाएं। यक्ष प्रश्न। गौतम बुद्ध को स्वयं विष्णु जी ने ही पापावतार घोषित कर दिया है।
नर्क के खाली रह जाने की शिकायत सुनकर उन्होंने कहा कि मैं लोगों को पापी बनाकर नर्क में भेजूंगा, जबकि अवतार का उद्देश्य तो धर्म की और वह भी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना बताया गया है। शूद्र को संपत्ति संग्रह और ईश्वानी के अध्ययन और उपनयन से रोक देना सदाचार नहीं कदाचार है। नारी के लिए विवाह को हिंदू धर्म में एक संस्कार घोषित किया गया है। नारी के लिए सदाचार यह है कि पति की मृत्यु के बाद वह या तो सती हो जाए या बाल मुंडवाकर ऐसे ही रूखा सूखा खाकर मौत से बदतर जीवन जिए और मर जाए। शूद्र और नारी समाज का अधिकांश भाग हैं। वे सदाचारी बनने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।